वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये भी पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। देखिए, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? दुनिया के हर एक सेल में पाया जाता है। बिल्कुल गुरुजी, हर एक सेल में। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल, ठीक है। और ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल, चीज़ों को बाहर भेजना है और चीज़ों को अंदर लाना है। CO2 को बाहर भेजना है, ठीक है, और ऑक्सीजन को अंदर लाना। इसी तरह और भी चीज़ें, देखिए, इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड होता है। अभी इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड इससे क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। और देखिए, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होता है, अलग अलग टाइप का शेप बनाता है ना। उसके बाद देखिए, आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर elucidated explained, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेल मेम्ब्रेन आर स्टडी बेसिकली डन और मैच्योर्ड मैमेलियन आरबीसी। आरबीसी में क्या कहा जाता है? अर्थ्रोसाइट भी कहा जाता है। देखिए, इसके अंदर जब वैज्ञानिक लोग देखा तो पता है इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं था। न्यूक्लियस नहीं था तो आसानी हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अलग ये होता है, मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद देखिए, न्यूक्लियस का रंग अलग मेम्ब्रेन होता है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो अलग अलग तरह का मेम्ब्रेन मिलेगा, तो हमको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। इसका हरा मिलेगा, उसका ब्लू मिलेगा, फिर पीला मिलेगा। सबको छाँट छाँट करके अलग करना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग क्या चुने? आरबीसी का अर्थ्रोसाइट चुने। मतलब आरबीसी अर्थ्रोसाइट दोनों एक ही हुआ, ठीक है। इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया? घोस्ट सेल का सिंस इट लैक्स न्यूक्लियस नहीं था। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए हम लोग का लीवर सेल है और ये देखिए आरबीसी है। लीवर सेल में देखिए अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया मेरे दोस्त, न्यूक्लियस हो गया। इसी तरह अलग अलग चीज़ें। जब इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज मिला, वाइट मिला, ब्लू मिला, मतलब अलग अलग तरह का मेम्ब्रेन इसमें मिले, ठीक है। और ये देखिए पिंक मिला यहाँ पे। और देखिए, जब हम लोग आरबीसी के सेल को तोड़ेंगे, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें नो कॉन्टेमिनेशन मिलेगा। मतलब कोई अलग अलग तरीके का चीज़ें नहीं मिलेगा, एक ही रंग का मिला हमको, ठीक है। एक ही रंग का सेल मेम्ब्रेन बच गया, क्योंकि हम आरबीसी को इसके अंदर से आरबीसी के अंदर से हीमोग्लोबिन निकाल दी, तो बच क्या गया मेरे दोस्त? वो बच गया हम लोग का सेल मेम्ब्रेन को आराम से हम लोग देख लिए। इसीलिए हम लोग चुनते हैं आरबीसी को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर सिमिलर एज दे आर फॉर्मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। गुरुजी समझिए, यहाँ पे देखिए, लिपिड, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ का बना होता है? गुरुजी दो ही चीज़ का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड में वेरी, मतलब अलग अलग से में अलग अलग तरीका। एग्जाम्पल समझ लीजिए, आरबीसी में प्रोटीन कितना होता है? प्रोटीन 52% होता है और लिपिड होता है 40%। माइलिन शीट देख लीजिए, इसमें देखिए 70 से 80% लिपिड ही होता है। यहाँ देखिए, यहाँ रेशियो दोनों अलग हो गए। नोट other than protein and lipid membrane also have carbohydrate and cholesterol in animal। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑल मेम्ब्रेन एसेंशियली फॉर्मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किस चीज़ का? अभी हम आपको बताए थे, ऑल मेम्ब्रेन एसेंशियली फॉर्मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, लिपिड जो होता है मेरे दोस्त, मैन लिपिड इन मेम्ब्रेन आर फॉस्फोलिपिड। किस चीज़ का? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड, इसका जो हेड होता है वो क्या होता है? PO4 -3। अब देखिए, हेड जो होता है कॉन्टेन क्या रहता है? PO4 -3 नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर, मतलब हाइड्रोफिलिक। इसको क्या चाहिए मेरे दोस्त? इसको चाहिए मेरे दोस्त, पानी से मोहब्बत है, पानी चाहिए इसको। अरे भाई, मेरे पास आया था, पानी ही पानी है मेरे पास, बहुत दे दा।
सेल में क्यों कचरा खुरपाती कर रहा है? इस खुरपाती से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, इसकी ज़रूरत है। पानी नहीं रहेगा तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, मैं पानी के बारे में बता रहा हूँ अभी, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये देखिए क्या होता है, ये भी हाइड्रोजन हो गया। आपको मालूम होना चाहिए नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, उसके बाद ऑक्सीजन में, उसके बाद किस में, नाइट्रोजन में। तो यहाँ देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, ये खींच लेगा इससे, ये क्या किया, इससे खींच लिया और ये इससे खींच लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त पोलर बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो टेल है मेरे दोस्त, ये देखिए हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। तो जब ये हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, नो चार्ज डेवलप, नन पोलर, बिकॉज ही इज़ नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ज़्यादा इसके अंदर पावर नहीं है कि इसमें से छीन ले, ये इसका छीन ले, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और फोबिक का मतलब फियर, मतलब डर, समझ गए। और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब प्यार, लव, समझ रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड। और देखिए ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन ये नॉन सैचुरेटेड, तो ये मेरे दोस्त सैचुरेटेड भी हो सकता है। देखिए सैचुरेटेड मतलब ज़्यादातर सैचुरेटेड ही होता है, और आल्सो भी क्या हो जाएगा, नॉन सैचुरेटेड, ठीक है, मतलब कम होता है। एनसीईआरटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो आपको आंसर यही मानना है, ठीक है। आगे देखिए सेल जो होता है, मान लीजिए ये मेरा सेल है, इसके अंदर क्या है, पानी होता है, इसके बाहर भी पानी होता है कि नहीं होता। ये हम लोग का क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, अभी जो हम आपको पढ़ाए थे स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए ये पोलर जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ, और ये पोलर बाहर की तरफ, और जो नल पोलर होता है मेरे दोस्त, जो इसका टेल होता है वो अंदर की तरफ क्या किया होता है, मुँह किया हुआ होता है, समझ रहे। पोलर हेड्स टुवर्ड H2O, मतलब पानी की तरफ, ठीक है, ये समझ गया। और ये पूरा ऐसे ही गोल गोल होता है, समझ गया। आगे देखिए, नोट, लिपिड ऑक्योर एज बाई लेयर इन मेम्ब्रेन, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ऑल मेम्ब्रेन आर एसेंशियली फॉर्मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, समझ रहे हैं। ऑल मेम्ब्रेन आर एसेंशियली फॉर्मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन भी क्या होता है, दो तरह का इसमें लगा होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब निकालने के तौर पे, किस तरह कैसे प्रोटीन को निकाल सकता है, कितना गधा हुआ उसमें क्या हुआ, ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे। एक प्रोटीन होता है पेरीफेरल, मतलब देखिए यहाँ इसके, ये क्या होता है, लिपिड के ऊपर ही रखा हुआ है, जोर से भाई साहब फूंक मार देंगे तो मतलब इसको निकालना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पेरीफेरल बोलेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन क्या हो गया इसका, इजीली हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है मेरे दोस्त। यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये दो तरह का होता है, एक होता है पार्शियली, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, पार्शली बोराइड हो जाएगा, मतलब ये एक लिपिड के अंदर धंसा हुआ, और ये देखिए, और ये कम्प्लीटली मतलब बाय दोनों लिपिड के अंदर धंसा हुआ, तो ये चीज़ों को आदान प्रदान करने में, मतलब भेजने में काम आएगा, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्त, ये प्रोटीन है, आल्सो कॉल्ड टर्नल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ठीक है, परमिएज, ठीक है, कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि चीज़ी को आगे भेजने में, निकालने में ये क्या करता है, काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखने वाले सबसे अच्छा टॉपिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये अब तक का क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ओके मेरे दोस्त, आगे देखिए, गिवन सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, हम आपको पहले ही बता दिए, दिस मॉडल
एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। भैया स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या होता है, यही तो हमको पता करना है कि भाई साहब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन क्या है, तो इसी चीज़ को हमको पता करना है। देखिए फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, फ्लेक्सिबल। लिपिड जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और ये मोज़ेक मतलब रैंडम, जो प्रोटीन है वो रैंडम फेंका हुआ उसमें क्या है, रैंडम, ठीक है। प्रोटीन प्लेसमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, नोट कार्बोहाइड्रेट मैक मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक देश, क्योंकि एक ही तरफ लगा होता है ना। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, एक ही तरफ लगा हुआ, दोनों तरफ थोड़ी ना लगा हुआ है, समझ रहे हैं। देखिए देश कार्बोहाइड्रेट मैक ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ऑन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ओनली, इनर थोड़ी ना होगा, सिर्फ आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन होगा। अब देखिए इस मॉडल को हम अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पोलर हो गया और ये नॉन पोलर बाहर की तरफ हो गया, उसी तरह ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर क्या हो गया, बाहर की तरफ हो गया। दोस्त इसको अच्छे से समझना है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, मतलब पेरिफेरल पे लगा हुआ, आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये मेरे दोस्त पार्शियली बॉडीड प्रोटीन हो जाएगा, मतलब ये एक में दसा हुआ। और ये देखिए मेरे दोस्त टर्नेड प्रोटीन, मतलब ये चीज़ों को आदान प्रदान करने में काम करता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये एक लेयर हो गया, ये नीचे का लेयर, दोनों मिला क्या बोल देंगे, बाई लेयर बोल देंगे, ठीक है ना, बाई लेयर बोल देंगे। हम आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे लिपिड जो होता है वो मेरे दोस्त क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब लिपिड फ्लेक्सिबल होता है तो ये क्या होता है, हिलता डुलता है। तो जब ये हिले डुलेगा उसी के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं उसमें कोलेस्ट्रोल मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रोल जब यहाँ पे लग जाता है ये सब में लिपिड के अंदर, ये क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखिए, कोलेस्ट्रॉल इज़ फाउंड इन एनिमल सेल्स, ठीक है, ओनली। कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में। इन प्लांट सेल अदर स्ट्रॉल्स लाइक स्टिग्मा और क्या होगा, स्ट्रॉल्स आर फाउंड, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट कौन कौन होता है, देखिए लेटरल मूवमेंट होता है विथ इन मोनोलेयर, मतलब ऊपर वाला लेयर में या नीचे वाला लेयर में, ठीक है। इट इज़ डन बाय बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, मतलब बताइए लिपिड अगर हिल रहा है तो उसमें चिपका हुआ है ना प्रोटीन, तो प्रोटीन नहीं हिलेगा, प्रोटीन भी थोड़ा सा हिलेगा ही ना भाई। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज बिटवीन टू मोनोलेयर्स, रेयरली इन लिपिड, नोट सी इन प्रोटीन में नहीं देखने को मिलता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल को क्या करता है, ग्रोथ प्रदान करता है, सेल डिवीज़न करने में, एंडोक्राइसिस कराता है, सीक्रेशन कराता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। देखिए इंटरसेल्यूलर जंक्शन प्रदान करता है। सेल 1 हो गया, सेल 2 हो गया, अगर ऐसे हम जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो इसमें सेल को देखिए कैसे जोड़ा गया, इस तरह जोड़ा गया, समझ रहे हैं, इस तरह सेल को क्या किया गया, दोनों जोड़ा गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।